इश्क की दास्तां नागमणि। मेरे प्यारे बच्चों, ये आवाज दरअसल आप सबके पेट से आ रही है। दरअसल आप लोगों ने जो कैंडीज खाई है ना, वो आपके पेट में जाकर बॉम्ब बन गई। रंभा, तुम बुलबुल के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? बेटी कहाँ है हमारी? बुलबुल अंदर मत आ, हम सबके पेट में बॉम्ब है। आज रात मैं तुम्हारे अंदर बसी नागमणि सक्रिय कर दूंगी बुलबुल, और फिर शुरू होगा इस चुड़ैल का तांडव। ये क्या है? पाँव निकल क्यों नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कितने आराम से सो रहे बच्चे, थक गए थे। देव, हमें मोहिनी पर रत्ती भर भरोसा नहीं। वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगी जिससे बुलबुल को तकलीफ हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे। तो फिर क्या करें हम? एक तरीका है। क्या? इधर। अब मोहिनी और रंभा इस नाग सुरक्षा रेखा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। पारो। तूने तो मुझे डरा ही दिया। अरे तू क्या सो रही है? आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। तुझे फ्लैग होस्टिंग के लिए स्कूल नहीं जाना? जाना है ना? ये हुई ना बात। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सुना है इंडिपेंडेंस डे पर स्कूल में बहुत अच्छा भी खाने को मिलता है। क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? माँ, मैं बुलबुल को स्कूल जाने के लिए उठा रही थी। आज 15 अगस्त है ना, सब फ्रेंड के साथ बहुत मजा आने वाला है। पर बेटा, बुलबुल आज स्कूल नहीं जा सकती। पर क्यों माँ? क्योंकि बुलबुल, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आज आप घर पे आराम कीजिए। चलिए, दोनों दूध पी लीजिए अब। सरगम, जल्दी से फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आपको स्कूल के लिए तैयार करना है ना? हाँ माँ। स्कूल के लिए रेडी बेटा? जी पापा। सरगम, हाँ? अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और नो मस्ती। हाँ माँ। चलो बच्चा, चले। हाँ। चलो। बाय मम्मा। बाय। तो पारो ने बुलबुल को कमरे से बाहर नहीं आने दिया है। कोई बात नहीं, लगता है ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। वाह,
आज पहली बार मैं फ्लैग होस्टिंग देखूंगी, कितना मजा आएगा। सरगम, बुलबुल कहाँ है? वो तो 15 अगस्त का फंक्शन कभी मिस नहीं करती। वो बुलबुल की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो नहीं आई। अच्छा, वैसे ये 15 अगस्त के फंक्शन में क्या क्या होता है? मैंने सुना अच्छा अच्छा खाना मिलता है और चॉकलेट भी। कितनी भूखी है ये, लगता है 15 अगस्त के फंक्शन में पहली बार आई है। मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल गए हैं, सरगम भी गई है, बस माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। आज इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है। मैंने सरगम को प्रॉमिस किया था मैं उसके साथ रहूंगी। पता नहीं वो क्या कर रही होगी अकेले। हेलो बच्चों, हैप्पी? अभी कैंडीज आप लोग ले लेना, ओके? शर्नम, तू भी लेना, लेकिन फ्लैग होस्टिंग होना तो बाकी है ना, तो तुम अभी क्यों बांट रही हो? अरे उसमें अभी टाइम है, सबने ले ली, तुम भी ले लो। थैंक यू, वेलकम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सब क्या हो रहा है? बच्चों चलो चलो, सब एक साथ आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों और अध्यापकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आपके आसपास से आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बताती हूँ, ये आवाज दरअसल आप सबके पेट से आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पेट से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है ना? दरअसल आप लोगों ने जो कैंडीज खाई है ना अभी, वो आपके पेट में जाकर बॉम्ब बन गई। रुको, मैं तो बताना ही भूल गई। अगर आप लोगों में से कोई भी लॉबी छोड़कर बाहर गया तो वो बॉम्ब आपके पेट में बूम फट जाएगा। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। वाह जीजी, कमाल कर दिया, मजा ही आ गया। अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दीदी नहीं, बुलबुल इधर आ। हाँ बादशाह जी, आप यहाँ नहीं आ सकती। तो मुझे कौन सा तेरे पास आना है? मैं तो तेरे मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, उन्हें ये वीडियो दिखाना है। पता है, तेरी बहन सरगम की जान खतरे में है। पता नहीं और बच्चों का वहाँ पे क्या हो रहा होगा। वीडियो देखना है? ये देख देख देख।
अटैक हुआ है, इसीलिए तो मैं तेरे मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। सरगम वहाँ अकेली है ना? मैंने सरगम से प्रॉमिस किया था मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बचाऊंगी। लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुझे जाना पड़ेगा ना, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। काम हो गया। ओह, जा जा। रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। काम हो गया। अब हमें बुलबुल को सिखाना है कि अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे हमें अपनी शक्तियों से दुनिया की मदद करनी है। और नागमणि, उसकी अहमियत भी बुलबुल को समझानी होगी। हमें नागमणि की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर वो मोहिनी या किसी भी गलत हाथों में चली गई तो संसार का विनाश होना तय है। हमारी मदद कीजिएगा भोलेनाथ। एक नागिन होने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसके लिए हमें अपनी बुलबुल को तैयार करना होगा। मगर फिलहाल जरूरी है बुलबुल को खुश रखना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, जिसके लिए उसकी माँ तैयार है। हमें घर जाना है, हमें बॉम्ब से डर लगता है। प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें जाने दो। सब बच्चे घबराए हुए हैं। इतनी मुश्किल से तो सब सही हुआ था, और अब ये भोलेनाथ जी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? बुलबुल, बुलबुल अंदर बता। यार खतरा है बुलबुल, हम सबके पेट में बॉम्ब है, प्लीज। सरगम, ये तू क्या बोल रही है? मैं अपनी बहन को और फ्रेंड को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बुलबुल प्लीज जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी बात मान। सरगम, सरगम बेटा, तुम बाहर नहीं जा सकती बेटा। अगर तुम बाहर गई तो ब्लास्ट हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़िए, मेरी बहन है माँ। मेरी बहन, मैंने तुझे मना किया था ना। सरगम, सरगम, ठीक है। बुलबुल, हम सबके पेट में बॉम्ब है, अब हमने से कोई नहीं बचेगा। बॉम्ब? प्लीज तू चले जा यहाँ से, अपनी जान बचा, तू यहाँ नहीं रह सकती। बुलबुल, सरगम तू चिंता मत कर, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अटेंशन प्लीज, सारे ठीक बच्चे। मैंने कहा था ना कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाके देख लिया अंजाम क्या होता है। अब अगर कोई बाहर जाएगा तो वो भी ऐसे ही फटेगा। किसी को जाना है बाहर?
अब किसी की हिम्मत है? अंजाम देख लिया, बाहर जाने से क्या होगा? अब सब लोग प्यार से मेरी बात मानेंगे, ठीक है? मोहिनी आंटी, सरगम, ये तो मोहिनी आंटी की आवाज है। कुंती आंटी, इसका मतलब ये सब कुंती आंटी कर रही है। पर वो है कहाँ? घर पे आवाज आ रही है। का मतलब प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में है वो। सरगम, तू अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ। पर तू कहाँ जा रही है? वरना चल, वरना। बेचारे बच्चे, ये चीखें सुन के ना बड़ा मजा आ रहा है। आप मेरे सामने एक चीज आपने कमाल कर दिया, क्या तरीका निकाला है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इन बाकी बच्चों से ज्यादा हिम्मत और दिमाग है। वैसे सच कहूं, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान लोगी कि मैं तुम्हारी फेवरेट मोहिनी आंटी हूँ। क्यों कर रही हूँ मतलब? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। अब स्कूल में फंक्शन है, मैं आई हूँ ताकि मैं इनको एंटरटेन कर सकूं। अब अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? ये लोग स्कूल आते, झंडा फहराते, नाचना गाना होता, मिठाइयाँ बंटती और सब लोग बोर होके अपने घर चले जाते हो। देखो मुझे, मैं आई यहाँ पर, मैंने इनको कितना एंटरटेन किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मेरे पास आओ, प्रिंसिपल खेलते हैं। आ जाओ। एक मिनट। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो वीडियो गेम में होता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या क्यों कर रही है? क्या क्यों कैसे, ये सब कुछ सवाल मुझसे मत पूछो। तुम सिर्फ तमाशे का मजा लो। तो बच्चों, रोना धोना बहुत हुआ, अब एक गेम खेलते हैं। थोड़ा मजा आएगा, हंसी मजाक होगा, है ना? आप सबके सामने ये जो ग्लास का ब्रिज है ना, ये आपको झंडे के पास लेकर जाएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि इस ग्लास के ब्रिज पर चलते हुए दूसरे छोर पर पहुंचना है और वहां जाकर झंडे को फहराना है। जैसे आप झंडा फहराएंगे तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा और आप अच्छे से अपने मम्मी पापा के पास घर जा सकते हैं। ये सिंपल। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई। आदत ऐसी है ना मेरी, बताना भूल जाती हूँ। देखो बच्चों, इसके अंदर मोहिनी का एक मसालेदार ट्विस्ट भी है और ट्विस्ट ये है कि जब आप इस ग्लास पर चलेंगे, इस कांच के ब्रिज पर चलेंगे, तो इसमें जितने कांच लगे हैं ना, उनमें से आधे कांच तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आधे कांच एकदम कमजोर। अगर आपने मजबूत कांच पर पैर रखकर ब्रिज को पार किया और झंडा फहरा दिया तो आप खुशी खुशी घर चले जाएंगे, और अगर आपने गलती से कमजोर ग्लास में पैर रख दिया तो आप सीधा भगवानपुर जाएंगे। मतलब हम मर जाएंगे? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। और इस खेल को पूरा करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 15 मिनट। 15 मिनट में तो ये बॉम्ब जो आपके पेट में है वैसे भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको इतना अच्छा मौका मिला है तो क्यों ना आजमा लिया जाए। 15 मिनट में आप सब लोग ब्रिज के इस पार से सही सलामत उस पार पहुंच जाइए तो आप बच जाएंगे। चुड़ैल भी अच्छे मौके देती है। चलो शुरू करते हैं। रेडी?
बुलबुल देखिए हम आपके लिए बुलबुल भोलेनाथ हमने मना किया था, उसके बावजूद बुलबुल कहाँ जा सकती है? बुलबुल बुलबुल रंभा रंभा तुम ये बुलबुल के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? हाँ बेटी कहाँ है हमारी? मुझे क्या पता पिद्दी कहाँ है। रंभा हमें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। बताओ बुलबुल कहाँ है? हाँ बोलो। डरती हूँ क्या मैं तुमसे? भूलो मत मैं भी छिपकली हूँ। ये क्या? मैं छिपकली क्यों नहीं बन पा रही हूँ?